नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। हमेशा आपको एकादशी पर पहले से अवगत कराती हूँ, तो इस महीने की, जी हाँ, मई के महीने में पड़ने वाली अपरा एकादशी की आज बात करेंगे। 15 मई 2023 को इसका व्रत रखा जाएगा। अब ये तिथि आरंभ होगी 15 मई 2023 को सुबह प्रातःकाल यानी कि 2:46 पर और कब तक रहेगी? 16 मई सुबह 1:03 तक। जो पारण का समय रहेगा वो रहेगा 16 मई का, और 16 मई में शुभ मुहूर्त में पारण का समय रहेगा सुबह 6:41 से लेकर 8:13 तक। हर एकादशी का अपना एक अलग महत्व है। कहते हैं एकादशी पापों से मुक्ति दिलाने के लिए होती है, कोई पुत्र देने के लिए होती है, कोई धन देने के लिए होती है, कोई वैभव और मान सम्मान देने के लिए होती है, तो कोई प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए होती है। इस महीने, जी हाँ, वैशाख मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाने वाली अपरा एकादशी के बारे में सब कुछ जानेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए बात करते हैं अपरा एकादशी के बारे में। कहते हैं इस एकादशी का व्रत रखने वाले को अपार धन की प्राप्ति होती है। एकादशी कोई भी हो, मोक्षदायिनी होती है। एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को प्रेत योनि नहीं भोगनी पड़ती। एकादशी के दिन आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? एकादशी के दिन सर धोना यानी कि बाल धोना, नाखून काटना, बाल कटवाना, ये सब वर्जित माना गया है। विशेष तौर पर एकादशी के दिन चावलों को नहीं खाना चाहिए। जी हाँ, इस दिन लाल मसूर और बैंगन का भी परहेज किया जाता है। एकादशी के दिन भगवान सुबह जल्दी उठ के नहा धोकर भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल, पीले फल और पीला भोग अर्पित करना चाहिए। घर में धन धान्य बढ़ा रहे, इसके लिए भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की आराधना का भी विशेष महत्व माना जाता है। अब ये तो सारी वो बातें हैं जो आप सभी को पता है और सभी इन्हें जानते हैं, लेकिन आज बात करूंगी आपसे अपरा एकादशी की कथा के बारे में। जी हाँ, कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार एक राजा था जिसका नाम था महीध्वज। राजा बड़ा ही कृपालु था, लेकिन उसका एक भाई था जो बड़ा ही धूर्त था, जिसका नाम था वज्रध्वज। वज्रध्वज अपने मन में अपने भाई को लेकर बड़ा द्वेष रखता था, क्योंकि जो महीध्वज था वो एक अच्छा, दयालु और बड़ा ही संपन्न राजा था। वज्रध्वज को लगा कि क्यों ना मैं अपने भाई का सारा राजपाट छीन लूं, क्यों ना कुछ ऐसा करूं कि ये सारा यश, मान, कीर्ति सब मुझे मिले। एक दिन उसने रात के समय अपने भाई, बड़े भाई, जी हाँ, वज्रध्वज ने महीध्वज की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद में उसने उसके शव को, या फिर मैं कहूं उसकी मृत शरीर को, एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया, जिसके गाड़ने से और अकाल मृत्यु होने से राजा की मुक्ति नहीं हुई और उसे प्रेत योनि में जाना पड़ा। राजा प्रेत योनि में रहकर उसी पीपल के पेड़ के ऊपर रहने लगा और लोगों को तरह तरह की यातनाएं देने लगा अपने प्रेत योनि के वश के कारण। एक दिन एक ऋषि वहां से गुजर रहे थे। ऋषि अपनी दिव्य दृष्टि से जान गए कि इस पेड़ पर एक प्रेत रहता है। उन्होंने ध्यान लगाया और ध्यान लगाकर ये पता लगाना चाहा कि ये प्रेत यहाँ क्यों है और ऐसा क्या हुआ कि ये प्रेत सबको परेशान कर रहा है। ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि हाँ, ये तो महीध्वज राजा है जो अब प्रेत योनि में है। इसके साथ बहुत बुरा हुआ जिसके कारण ये लोगों को यातनाएं दे रहा है। ऋषि ने कहा आप किसी भी प्रकार का शोक ना करें। ऋषि ने तभी अपने मन में ऐसा धारण किया कि मैंने जो भी सत्कर्म किया है उसका इन्हें फल मिले। मैंने अपरा एकादशी का व्रत इनके लिए रखने का नियम लिया है। और राजा ऋषि ने जैसे ही अपरा एकादशी का व्रत किया और अपने व्रत का पुण्य जो प्रेत था, यानी कि जो महीध्वज नाम का
राजा का जो प्रेत आत्मा बनी थी उसको उसका सारा अप जो भी पुण्य था वो उनको दे दिया। जैसे ही उन्होंने अपनी अपरा एकादशी के पुण्य को महीध्वज को दिया, उसी समय वो प्रेत योनि त्याग कर एक हंस के वाहन पर बैठकर स्वर्गलोक को चले गए और उनकी यहाँ से मुक्ति हो गई। उसी दिन से अपरा एकादशी का विशेष महत्व माना जाता है और कहा जाता है कि जो भी अपरा एकादशी का व्रत करता है उसे अपार धन, अपार सुख, शांति, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, अपरा एकादशी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन भगवान विष्णु के, जी हाँ, क्योंकि हर एकादशी पर किसी अलग रूप की पूजा की जाती है, तो अपरा एकादशी पे भगवान के त्रिविक्रम रूप की पूजा की जाती है, जिन्होंने 3 पग में पूरी की पूरी धरती, आकाश और पाताल को नाप लिया था। अब इसके बाद में आप भी कोशिश कीजिए कि आप एकादशी का व्रत रख पाएं। यदि ऐसा संभव नहीं है तो आप कुछ नियमों का पालन कर सकते हैं, जैसे इस दिन किसी प्रकार का भी द्वेष किसी के लिए अपने मन में ना रखें, भगवान का नित्य पूजा पाठ करें और साथ ही साथ इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने से असीम सुखों की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ यदि इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाए तो आपको अनन्य पुण्य की प्राप्ति होती है। निर्धन धनी हो जाता है, बंदी बंधनों से मुक्त हो जाता है और सभी प्रकार के सुख भोग कर भगवान के वैकुंठ धाम स्वर्ग लोक को वो व्यक्ति पहुंचता है। अपने आप में इनका बहुत ही विशेष महत्व है, तो आप भी अपरा एकादशी का व्रत कर सकते हैं। एक महा उपाय जो आप आसानी से इस दिन कर सकते हैं, इस दिन आपने 11 पीले फूल लेने हैं, वो भगवान को केसर चंदन के साथ में लगा के आपने भगवान को देने हैं और हर फूल के समय आपने भगवान के विष्णु स्वरूप का एक नाम लेना है। अब ये स्वरूप आपकी इच्छा के अनुसार, भगवान विष्णु के अनेकानेक स्वरूप हैं, जिस भी स्वरूप में आप उन्हें याद करते हैं, 11 ऐसे स्वरूप का ध्यान करके आपने वो फूल भगवान को अर्पित करने हैं और अपनी मनोकामना वहीं लिखकर भगवान के आगे रख देनी है। यकीन मानिए कि अगली एकादशी पर निश्चित अगर मनोकामना बहुत बड़ी है तो उसकी कोई स्टार्टिंग शुरू हो जाएगी, अगर बहुत बड़ी नहीं है, उसी समय हो सकती है, तो आपको निश्चित तौर पर उसके अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करती हूँ, तब तक के लिए जय मां भगवती।